सेब उत्पादक क्षेत्रों के जो बागवान हैं वो पिछले कुछ दिनों से सड़कों पे उतरने को मजबूर हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद या उनके बागवानी महेंद्र सिंह ठाकुर खुद या सरकार के कोई जिम्मेदार मंत्री वहां उनसे मिलते, उनको बातचीत के लिए आमंत्रित करते। किसानों बागवानों ने पाया कि उनके स्वागत के लिए पुलिस का पहरा, पुलिस का जाल और पुलिस ही पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है। आज हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार दोनों धुर किसान विरोधी साबित हुई हैं। पहले केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने 3 काले कृषि कानून लाकर किसानों की गर्दन को पूंजीपतियों के हाथों में थमाने का एक प्रयास किया, जिसका पूरे भारत के किसानों ने जोरदार प्रतिकार और विरोध किया। 13 महीने दिल्ली के मोर्चों पे आजादी के बाद का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला। तब कहीं जाकर 700 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के किसानों से माफी मांगते हुए उन 3 काले कृषि कानूनों को वापस लिया। बड़े दुख की बात है कि उस प्रकरण से हिमाचल प्रदेश की ठाकुर जयराम सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और एक के बाद एक किसान विरोधी, बागवान विरोधी फैसले इस सरकार ने लेने शुरू किए, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों में भी एक रोष उपजा। खास तौर से सेब उत्पादक क्षेत्रों के जो बागवान हैं वो पिछले कुछ दिनों से सड़कों पे उतरने को मजबूर हुए और हमने देखा कि किस तरह बहुत बड़ी विशाल संख्या में कल महिलाएं और नौजवान उस प्रदर्शन में शामिल हुए। जब ये प्रदर्शन सचिवालय पहुंचता है, किसान बागवान इसी देश का नागरिक है, हिमाचल प्रदेश का नागरिक है, वो भी सम्मान का हकदार है, लेकिन सचिवालय में बजाय इसके कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद या उनके बागवानी महेंद्र सिंह ठाकुर खुद या सरकार के कोई जिम्मेदार मंत्री वहां किसानों, जिसमें महिलाएं, बारिश में भीगते नौजवान शामिल थे, वहां उनसे मिलते, उनको बातचीत के लिए आमंत्रित करते। वहां किसानों बागवानों ने पाया कि उनके स्वागत के लिए पुलिस का पहरा, पुलिस का जाल और पुलिस ही पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है। घंटों तक किसानों बागवानों, महिलाओं, नौजवानों ने भूखे पेट इस बात का इंतजार किया कि सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनसे बात करेगा, लेकिन सरकार ने पहले बहुत घंटों तक पुलिस को अपने आगे करके रखा। बागवानों का एक सवाल भी था कि क्या पुलिस के पास अधिकार है किसानों की समस्याओं का निराकरण करने का या नीति निर्माण का? तो किसानों से बातचीत पुलिस नहीं, हिमाचल प्रदेश की सरकार करे, जो कानून बनाती है, जो किसानों के लिए नीति का निर्माण करती है, या जिस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की इस सेब सीजन में किसानों बागवानों के साथ इतना बड़ा अन्याय और शोषण किया। आखिरकार जब किसानों और बागवानों के सब्र का बांध टूटता है, जब महिलाएं खुद सामने आती हैं, तब कहीं जाके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री
किसान विरोधी जयराम ठाकुर खुद पीछे रहते हुए अपने प्रदेश के मुख्य सचिव को आगे करते हुए 30 किसान और बागवान साथियों को एक बैठक में आमंत्रित करते हैं। बैठक में, क्योंकि एक बैठक किसानों के प्रतिनिधियों के साथ, संयुक्त किसान मंच के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की पहले हो चुकी थी और सरकार को उससे आगे बढ़ते हुए उस दिन बातचीत में जो प्रश्न उठाए गए, बागवानों ने जो समस्या बताई, जो बागवानों की पीड़ा सरकार को समझते हुए उससे आगे बढ़ना चाहिए था। मैं उस मीटिंग में खुद शामिल था। हमने देखा कि अधिकारी बिना होमवर्क के, बिना तैयारी के वहां आए हुए थे और उन्होंने 10 दिन का समय और मांगा। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर सरकार से पूछती है कि 30% सेब का सीजन लगभग कल तक पूरा हो चुका था। अगले 10 दिनों में, जिसमें 15 अगस्त का पर्व भी है, जब तक वो समय निकलेगा सेब का सीजन 60% से अधिक पूरा हो चुका होगा। तो किसानों बागवानों को न्याय देने या जो गलत नीतियां, फैसले उन पर थोपे गए, उसका निराकरण करने के लिए सरकार कब प्रयास करेगी और कब इन योजनाओं को, जो आधी अधूरी घोषणाएं की हैं, उनको लागू करेगी। क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि ठाकुर जयराम सरकार के मात्र 3 महीने शेष हैं। अगले सेब सीजन में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई इन चुनावों के बाद हो चुकी होगी। तब इन योजनाओं को, किसानों की पीड़ा को और जो किसानों के मूलभूत समस्याएं, उनका निराकरण आम आदमी पार्टी की लोकप्रिय सरकार का गठन होने के बाद फिर आम आदमी पार्टी करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस शेष कार्यकाल में क्या करेगी। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज सुबह पूरे हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों में एक बहुत गलत संदेश फिर इस किसान विरोधी जयराम ठाकुर सरकार ने दिया। जब पुलिस अधीक्षक एसपी शिमला एक बयान जारी करते हैं कि कल प्रदर्शन में शामिल किसानों बागवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आम आदमी पार्टी किसान विरोधी जयराम ठाकुर भाजपा सरकार से पूछना चाहती है कि किसानों का दोष क्या था जिस वजह से उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात आपके अधिकारी कर रहे हैं। क्या अपने हकों की बात करना, क्या सरकार से जब पिछली बार बात हुई थी और जिन बातों पे दोबारा बात होनी थी, जब इस प्रदेश का किसान बागवान सचिवालय जाता है, अपने सचिवालय जाता है, क्या सरकार उसको गुनाह की संज्ञा में रखती है? तो फिर यह बातचीत का नाटक भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों करना चाहती है?